हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये रिलेटेड है बच्चों किन्हीं भी टू वेक्टर्स से। देखो क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी के ए प्लस बी का मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं यदि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों हमारा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जो ए प्लस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ये होगा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो इसको नाम दे लो कोई अगर देना चाहो तो। ये कौन सा मेथड है बच्चों? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपने फिजिक्स 11th क्लास में आप इसमें ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, उसमें भी फिजिक्स में वेक्टर है तो पढ़ा होगा आपने क्या कि हेड टू टेल मेथड भी कह सकते हैं या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ये क्या कहता है, इसका प्रूफ है क्या है बच्चों कि सभी वेक्टर्स के लिए हमें ये कंडीशन मतलब फुलफिल होती है। तो क्या ले लें, पहले ट्रिवियल सॉल्यूशन ले लें बच्चों। ट्रिवियल सॉल्यूशन आप जानते हो, यदि ए वेक्टर को 0 लें और बी वेक्टर को 0 लें तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी, यानी 0 प्लस 0 वेक्टर ये लेस देन इक्वल टू होगा 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी के लिए मान्य है भाई। 0 वेक्टर भी तो 0 वेक्टर या 0 खुद से छोटा या खुद से छोटा तो नहीं बराबर होगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इक्वल टू भी और लेस देन भी। देखो क्या है, अगर हम नॉन जीरो वेक्टर ले लें, यानी ए वेक्टर हमारा नॉन जीरो है और बी वेक्टर हमारा नॉन जीरो है। भाई 0 पे तो सब फुलफिल हो गई है कि ये भी 0 ले लिया, ये भी 0, ए वेक्टर भी 0 ले लिया और बी वेक्टर भी 0 वेक्टर ले लिया, तो क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या नॉन जीरो वेक्टर के लिए भी कंडीशन फुलफिल होती है? आओ चेक करें। देखो क्या करें, क्या होता है हम जानते हैं, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, वो ये होता है बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जानते हैं ना हम, ये कि जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है क्या होता है, वो ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है। तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया। देखो क्या करें, इसको खोल दें, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, ये लिख के देखेंगे हम, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा उस कंडीशन से, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यानी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट मीन्स कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है बच्चों, कॉम्यूटेटिव। क्या होगा, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर टू ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बात समझने की है कि हम जानते हैं जो कोई भी नंबर है हमारा x, वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किससे, अपने मॉड्यूलस से। क्या आप लोग जानते हैं, जैसे भाई 2 क्या होता है, 2 अपने मॉड्यूलस 2 के मॉड्यूलस के बराबर होता है। क्लियर है, ये हम जानते हैं। अच्छा ऐसे हो, अगर -2 हो तो -2 छोटा होता है किससे, अपने मॉड्यूलस से। भाई तो प्लस निकल के आएगा, तो -2 छोटा है किससे, +2 से। तो ये होता है, यानी
कोई भी नंबर होगा वो अपने मॉड्यूलस से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, कोई भी भाई मॉड्यूलस होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, अपने मॉड्यूलस से। इस तरह से 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, क्या, a वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे 2a वेक्टर का मॉड्यूलस और b वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। और इसको क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसका स्क्वायर। देखो क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों तरफ क्या लेते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या, स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस आएगा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल लेस देन इक्वल टू होगा क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये क्या होती है बच्चों हमारे, यही होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये किसी भी एंगल के लिए है बच्चों। अगर if triangle is right angle triangle, then यदि हमारा ट्रायंगल कैसा हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो क्या हो जाता है बच्चों, जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल हो जाता है किसके, a वेक्टर के मॉड्यूलस और b वेक्टर के। ये स्पेशल केस है बच्चों, क्लियर है। ये तो सभी ट्रायंगल के लिए, कोई सा भी ट्रायंगल हो भाई, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, और भी बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस हो। लेकिन अगर क्या हो जाए, हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, यानी समकोण त्रिभुज हो जाए, तो ये कंडीशन, यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं, लेस देन इक्वल टू ना होके क्या हो जाते हैं, इक्वल का साइन आ जाता है, यानी दोनों ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये है बच्चों क्या है, ट्रायंगल इक्वलिटी ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए हमने इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार इसको पीछे करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लियर, चलो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।